गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, फूलसान, सूंघना, अंडा, सुल्फी, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना वो जिसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विशेष विष के समान है। किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना है तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनीय नहीं जाना है। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है। किसी इस मंदिर के भगवान है, इस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु तो नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांधे रखा है। भगवान तो कण-कण में व्याप्त है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम राम सरीखे, जन मिले जिन सारे सबका काम। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाना है, न पिंडा भरवाने हैं, न तेराहनी, छमाही, बरसोदी, पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजन, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। ये 5 तत्वों से बना शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। मूल वस्तु जीव आत्मा है, वो कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुके होती है। हम अज्ञानी द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रियाएं करते रहते हैं जो व्यर्थ है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दे परी तो क्या हुआ, झूठी सभी पतीत, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब कहते हैं, माई मसानी, सेड, शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। कबीर देवी देव ठाडे भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन वापसी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। ऐसे व्यक्ति का है जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो। जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। किसी प्रकार के सुखी के अवसर पर नाचना, वो अश्लील गाने गाना सख्त मना है। अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोर अपनी वाणी में कहते हैं, बिना यज्ञ हवन जो करही, निष्ठा जय कबहू नहीं फरही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, ओरो 10 मन पातक लागे। पूछताछ नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब धर्म के स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं किया, तो क्यों हम करें। दहेज लेना वो देना कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है, जिसने अपने कलेजे की कौर पुत्री को दे दिया, फिर बाकी क्या रहा। आपसे अभैव रतन बराबर मांगा अभैव लोहा। वास्तु कला या ज्योतिष आदि के चक्र में नहीं पड़ना है। प्रभु पर विश्वास रखें। उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आपका नाम रहित हो जाएंगे। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हर एक जीव के अंदर भगवान का रूप अंश होता है।
फिर भी कलयुग का जो आदमी है उस जीव अंश को मारकर खा जाते हैं। और एक बात, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान में जलाकर आते हैं तो पहले नहाते हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे भाई बहन थे, चाचा थे, ताऊ थे। और ठीक, हाँ, लास्ट है। और देखिए, आप किसी जीव को का आचार, हाँ सुनिए ना, बच्चन जादू है, बुट्टी खाने वाला बंदा है तो क्या भतीजा को है कि नहीं। आप लास्ट शब्द सुनिए ना, लास्ट शब्द में बोलते हैं कि आप किसी भी परिवार में कोई अगल बगल मर जाता है तो उसको जलाने जाते हैं, तो आते हैं जलाकर तो नहाते हैं, क्योंकि वो छुआ गया। वो हमारे अगर जात में है, भाई है, रिश्तेदार है, तो दूसरा गांव में भी है तो वो छुआ गया, भाई वो हमारा देहात था, मर गया है, छुटका पड़ गया। बच्चा सुनिए ना, सुनिए, पूजा पाठ आपको नहीं करना है, ठीक है। और वहीं पर देखिए, दूसरा में किसी जीव को अगर मार कर पका कर खा जाते हैं तो सीधा जाके घर में सो जाते हैं, तब अछूत नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है चुनिया? इस बारे में आपको क्या कहना है बताइए? वो बस समाज नहीं, तो इस पर बात विचार होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमारे कोई जात में है, हमारा ब्याद है, तो हम दूसरे गांव में हैं, अगर वो मर गया तो वो दूसरे गांव में, फिर भी हमको छुटका लग गया है ना। और जब हम साक्षात किसी जानवर को खाकर सोते हैं पेट में रखकर, तब नहीं छुआता है शरीर। ये इसका नियम का खंडन कौन करेगा बताइए? भक्षण करने के लिए मना है, तो भक्षण करना है तो इस पर नहीं छुआता है, शरीर नहीं छुआता है कि नहीं? बताइए, ये जो नियम लगाया है सरासर गलत है। वो अपना काम चलाने के लिए नियम बनाया है। मैं, हमारा कोई चाचा है, हम है दिल्ली, अब वो मर गया तो भाई छुटका लग गया, आपसे पूजा पाठ नहीं करना है, मांस मछली भी नहीं खाना है। अब वही दूसरा दिन आप खा कर आराम से सो जाते हैं किसी जीव को पेट के अंदर रख के, तब तो आपको छुआ लगना चाहिए, छुआ जाना चाहिए, उस समय नहाना चाहिए, है कि नहीं? ये नियम से बताइए, ऐसा ऐसा गलत नियम लगा रखा है गांव में कलयुग में। स्वार्थ बहुत, क्या बोल सकते हैं, छोड़िए, बात खत्म कीजिए, है कि नहीं? बहुत घटिया किस्म से अभी सब आदमी सब है, स्वार्थ के भाव से हर एक, है कि नहीं? नहीं, तो ये नियम आप उससे पूछिए ना। नियम ज्ञान सब नहीं, तो इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं विषय? हम दिल्ली में है, हमारा ब्याज मर गया तो मुड़ी छिलवाना होगा, तुम्हारा छूटका लग गया, है कि नहीं? आज जब साक्षात आप सामने में खा कर तो उस समय में नहीं उनको ज्ञान था, पंडित जी सब जो अपना सिखा दिए उसी को पूंछ पकड़ के चल रहे हैं अभी तक, है कि नहीं?